नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपका राज्य आपकी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वे जनता को कई बड़ी सौगातें भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे, जहां उन्होंने पश्चिमी चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया में 12,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण किया। इस दौरान नाम लिए बिना लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद के दशकों में बिहार के सामने सबसे बड़ी समस्या युवाओं का पलायन था। यह पलायन तब और बढ़ गया जब बिहार में जंगल राज आया। जंगल राज चलाने वाले परिवार को सिर्फ अपने परिवार की चिंता थी। युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था और यहां एक ही परिवार फलता फूलता रहा। हर नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। क्या उन्हें कभी माफ किया जा सकता है? लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पिहोवा में बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से नारी शक्ति स्कूटी वंदन यात्रा निकाली गई। बता दें कि महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष परमजीत कश्यप के मार्गदर्शन और महिला मोर्चा की प्रधान गीता ऋषण की अगुवाई में यह यात्रा निकाली गई। यात्रा को राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने विश्राम गृह से झंडी दिखाकर रवाना किया, जो सिंचाई विभाग के विश्राम गृह से स्कूटियों पर सवार होकर चौक में बाजार से होते हुए निकाली गई। इस दौरान राज्य मंत्री ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और जागरूकता का संदेश देना है। वहीं यात्रा में शामिल जिला परिषद की चेयरपर्सन ने कहा कि बीजेपी को विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बनाने में महिला शक्ति का बराबर का योगदान है। देश भर में धूमधाम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस मौके पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यमुनानगर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जोगाधरी विधानसभा के प्रतापनगर ITI संस्थान में लखपति दीदी महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सभी महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन सुना। इस दौरान मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि महिलाओं के कल्याण के लिए मोदी मनोहर की जोड़ी ने बेमिसाल काम किया है। महिलाओं के लिए ऐसी अनेकों योजनाएं चलाई हैं जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। केंद्र की मोदी सरकार हर वर्ग को मजबूत कर रही है और महिलाओं के लिए ऐसी अनेक योजनाएं चलाई गई हैं जिसका लाभ लगातार नारी शक्ति को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की धरती से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और उसे मनोहर सरकार ने साकार करके दिखाया। मैं समझता हूं कि जो एक टारगेट रखा माननीय प्रधानमंत्री ने कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, तो जहां जहां भी ताकत है उस ताकत का पूरा उपयोग करना। मैं समझता हूं जब तक हम पूरी ताकत का, अपने संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम विकसित राष्ट्र बन नहीं सकते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी हर जगह जहां भी, और इसलिए जो हमारी बहनें हैं उनका उन्हें टारगेट रखा कि 3 करोड़ बहनों को हम लखपति दीदी बनाएंगे। तो जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा योगदान इसका हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हर गांव में 100 से लेके 300-400 तक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी हैं। और अगर ये महिलाएं काम करती हैं और इनको मौका मिलता है और इनकी आमदन बढ़ती है, तो मैं समझता हूं कि देश शक्तिशाली तब बनेगा जब ज्यादा लोगों के पास काम होगा और ज्यादा लोग। फरीदाबाद के अरवा गांव में 16 साल के लड़के की हत्या का मामला सामने आया, जिसके बाद महापंचायत ने बड़ा ऐलान कर दिया। महापंचायत ने ऐलान किया कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जाएगा। जानकारी देते हुए ACP तिगम राजेश लोहान ने बताया कि पुलिस को 1 तारीख को पीड़ित परिवार की ओर से शिकायत मिली थी कि उनका लड़का गायब है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। 3 दिनों के अंदर ही मामले का खुलासा करते हुए मृतक के शव को जमुना के पार से बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। साथ ही इस पूरे मामले में सम्मिलित तीनों लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। वहीं ACP राजेश लोहान ने लोगों से भी अपील की है कि इस मामले को हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट न करें। इस मामले में जो भी लोग आरोपी होंगे उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। सर उसको शाम के समय जो
मारने वाला है, उसने शाम के समय उसको फोन किया, उसे बुलाया गया, वहां से किडनैप किया गया। किडनैप करने के बाद सुबह होते ही उनसे पता किया गया, तो उन्होंने ये ड्रामा रचा कि भाई फोन आया है उसका, और फोन 1-2 दिन में आपका लड़का आ जाएगा, 1-2 दिन में लड़का आ जाएगा। तो हमने उससे ये पूछा कि 1-2 दिन में आ जाएगा, तो आपके पास फोन आया है तो आप फोन नंबर दे दो हमें। वो फोन नंबर भी नहीं दिया, उन्होंने बोल दिया कि कब की घटना है? ये घटना, ये 29 तारीख को तो मिसिंग हुआ था। 1 तारीख की घटना है सर ये। अच्छा, आपने फिर क्या कार्रवाई की आगे? हमने सर वहाँ 1 तारीख को हमने कंप्लेंट कराई, थाना छायसा में कंप्लेंट कराई। फिर इधर उधर हमने बच्चे को ढूंढा भी। फिर 2 दिन बाद हमें यमुना किनारे बच्चे के दीपक के कपड़े मिले। पुलिस को 1 तारीख को सूचना प्राप्त हुई थी कि अर्जुन सन ऑफ कुमारपाल, उसने सूचना दी थी मेरा भाई ऐसे लापता हो गया, और बाइक पे ले गए, जो भी एफआईआर के कंटेंट है कि भाई अनजान कोई व्यक्ति बाइक पे उठा के ले गए, उस हिसाब से मुकदमा तुरंत प्रभाव से दर्ज कर दिया गया और इन्वेस्टिगेशन लाई गई। जैसे ही पुलिस को पता लगा कि भाई इन पे डाउट है, सस्पेक्ट है, उन सस्पेक्ट को हमने कड़ाई से पूछताछ की। सभीओ का जो सस्पेक्ट प्राथमिक में थे सभीओ काबू कर लिया गया, पूछताछ की गई और हमने उस जगह का पता लगाया जहाँ पर ये हुई। तो अब तक के जो तथ्य सामने आए तफ्तीश में वो यही है कि भाई इनका अच्छा आपस में मेल जोल का, पारिवारिक खेती वगैरह इकट्ठी करते थे और दोनों स्टूडेंट भी रहे आपस में क्लास में। सर उसको बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है और अब मुआवजे की मांग को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। रोहतक में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदर्शन किया। बता दें कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए भारी नुकसान का मुआवजा देने की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने डीसी को ज्ञापन सौंपकर उचित मुआवजे की मांग की। साथ ही हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये सरकार केवल मुआवजे की घोषणा करे, आने वाले वक्त में चुनाव जीतने के बाद सत्ता में आते ही कांग्रेस किसानों को मुआवजा देने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसान विरोधी नीतियों को लेकर काम कर रही है। पूरे प्रदेश में ओलावृष्टि से बहुत व्यापक नुकसान हुआ है। किसान की खड़ी फसल पे प्राकृतिक कहर बरसा है। रोहतक जिले के अंदर भी बहुत से गांव में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार को जगाने के लिए, क्योंकि सरकार ने पिछले कई वर्षों से हर बार जब भी कभी कोई प्राकृतिक नुकसान का सामना किसानों को करना पड़ा है तो हमेशा किसान विरोधी अपनी नीयत का परिचय दिया है, कभी भी किसान को पूरा मुआवजा मिला नहीं। देश भर में अलग अलग राज्यों में बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। छात्र परीक्षाएं दे रहे हैं और उम्मीदें जता रहे हैं कि इस परीक्षा में अच्छे नंबर मिलने के बाद उनका भविष्य निखर सकेगा। बिहार बोर्ड की बात करें तो बिहार बोर्ड परीक्षाओं को खत्म कर चुका है। अब राज्य में बच्चों की आंसर शीट को चेक किया जा रहा है। कॉपी की चेकिंग के दौरान हैरान कर देने वाले मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें एक छात्र ने टीचर से गुजारिश की है कि वे उसे पास कर दें। छात्रा ने कॉपी में प्यार भरी बातें लिखी हैं। अब छात्रा की कॉपी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल छात्रा ने पास होने के लिए अलग तरीका अपनाया है। छात्रा ने लिखा है कि उसके पिता की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं सकी, साथ ही उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन वो फिर भी परीक्षा देने आई। छात्रा ने शिक्षक से आग्रह किया कि उसे नंबर दे दें। छात्रा ने कॉपी में लिखा है, प्लीज सर नंबर दे दीजिएगा, प्लीज सर मेरी कंडीशन बहुत खराब है, मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे। वहीं साइंस की परीक्षा में एक सवाल के जवाब में छात्रा ने प्यार की बातें लिख दी। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि ओमीय और अनओमीय तत्व क्या है। सवाल का जवाब देते हुए छात्रा ने लिखा कि जिस प्रकार से हम जानते हैं कि प्यार जल्दी नहीं होता है, मगर होता है तो बहुत जबरदस्त होता है, तो इसे अनओमीय कहते हैं। इसके अलावा छात्रा ने लिखा है कि जो मेरी कॉपी चेक करेगा, प्लीज मुझे आप अच्छे मार्क्स देंगे, जिससे मैं और साहसी लड़की बनूंगी। आप नहीं जानते कि मेरे सिर पर चोट लगने की वजह से मैं ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाई थी। नालंदा के एक मंदिर से मुकुट चोरी होने की खबर सामने आ रही है, जिसके आरोप में एक महादलित की पिटाई की गई है।
तो बिहार के नालंदा से दलित युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि बीते दिन नालंदा थाना क्षेत्र के बेगमपुर गांव स्थित काली मंदिर में चोरों ने मुकुट की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद अब चोरी के आरोप में गांव के दबंगों ने महादलित के साथ मारपीट की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद से पीड़ित का परिवार दहशत के माहौल में जीने को मजबूर है। जहां पीड़ित कुसुम देवी ने बताया कि गांव के ही कुछ दबंग उनके बेटे गौरव मांझी को घर से बुलाकर अपने साथ ले गए और सुनसान इलाके में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ मारपीट की। पीड़ित कुसुम देवी ने बताया कि दबंगों ने महादलित परिवार के मंदिर में जाने पर भी रोक लगा दी है। महादलित परिवार के लोगों को अपने ही समाज में रहने की धमकी दी जा रही है। इस दौरान पीड़ित दलित परिवार ने SC/ST थाने में आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। मूसर के बच्चा काहे जे जूता मोजा पहन के घूरेगा, अंगूठी काहे पहन के घूरेगा, शर्ट काहे पहन के जे मूसर है तो मूसर अपना मूसर जोरे रहिए, ये मतलब कि बावन जोरे मत रहिए जे। आज ये मंदिर छुआछूत होता है मांझी के आने से, ये काहे मांझी ने तो मेरा बच्चा कहा कि मालिक जी हम कुछ नहीं किए हैं, निर्दोष हैं, तो भी मंदिर पर नहीं गए हैं। मंदिर में क्या मंदिर पे जाने के लिए भी बात था कि आप लोग नहीं जा सकते हैं? हाँ नहीं जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? कि छुआछूत होता है ये मूसर मंदिर में हिलेगा। अच्छा, ऐसा आपके कौन लोग कहते हैं? बावन लोग बोलता है। कहाँ के, कौन सा गांव के मामला? बेगमपुर का, दस्तूर का। बोला क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, लीला सलाम। साथियों, आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नीतीश कुमार जी का गिरिडीह जिला में यहाँ अनुसूचित जाति को जीना मुहाल कर दिया गया है। मंदिर पर चढ़ने के उपरांत उसे चोरी का आरोप लगाकर उसे मारपीट कर अपहरण कर लिया गया है। आज जो हमारा देश का स्थिति है गांव नालंदा जिला बेगमपुर का, यह बहुत निंदनीय बात है। अब आज तक उसका अपराधी जो है खुलेआम घूर रहा है, यह बहुत निंदनीय बात है। अगर इसको न्याय नहीं मिलेगा तो इसका मैं जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण मेले में पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि मेले में डरावने मुखौटे बेचे जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और अलग अलग प्रकार के बनावटी मुखौटों को जब्त किया। करीब 1000 मुखौटों को जब्त किया गया है। पुलिस ने बताया कि शिवरी नारायण मेला बाजार में दुकानों में अलग अलग प्रकार के डरावनी मुखौटों की बिक्री की जा रही है, जिससे पहनकर लोगों को डराया जा सकता है। सूचना पर मौके पर जाकर रेड मारी गई, जहां डरावने मुखौटे जब्त किए गए हैं। बुलेटिन में बात बिहार के गया की कर लेते हैं, जहां एक बुलेट में अचानक आग लग गई थी। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी और बुलेट बाइक पूरी तरह से आग की चपेट में आ गई। इस बीच बुलेट की टंकी में तेज विस्फोट हुआ। जानकारी के मुताबिक बुलेट सवार कुछ देर के लिए हेमजापुर मोड़ के पास एक होटल में चाय नाश्ते के लिए रुका था। जब बुलेट सवार अपने बुलेट को लगाकर ढाबे में चला गया, तभी कुछ देर के बाद अचानक बुलेट में आग लग गई थी। देखते ही देखते धुंधु कर बुलेट जलने लगी, जिसके बाद बुलेट की टंकी में जोरदार ब्लास्ट हुआ। गनीमत यह रही कि ब्लास्ट की वजह से कोई हताहत नहीं हुआ है। हरियाणा के रेवाड़ी से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। तो हरियाणा के रेवाड़ी में यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। रोडवेज बस और कार की टक्कर में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा रेवाड़ी महेंद्रगढ़ रोड पर सुहा गांव के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में जान गंवाने वाले एक विवाह समारोह से लौटकर अपने गांव वापस जा रहे थे, तभी सुहा गांव के पास रेवाड़ी महेंद्रगढ़ रोड पर हरियाणा रोडवेज की बस और कार में टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये एक ही परिवार के थे और परिवार में शादी थी, जिसमें मृतक सूरत सिंह, मृतक प्रताप सिंह, मृतक अजीत, मृतक बिल्लूराम, मृतक सुरेंद्र, ये 5 आदमी थे बलोनो गाड़ी से। और शादी संपूर्ण करने के बाद ये घर वापस लौट रहे थे। लगभग कितने बजे निकले थे सरपंच साहब वहाँ से, कोई जानकारी हो तो आप? लगभग मेरे को जो हमें पता लगा लगभग 6 बजे के आसपास ये निकले थे वहाँ। हाँ, ये हमारे गांव के ही 5 एक परिवार के बंदे थे जो शादी में गए हुए थे। आते वक्त इनका एक्सीडेंट हो गया और बताया जा रहा है कि मौके पे इनकी डेथ हो गई। कितने लोग थे गाड़ी? 5 थे। 5 लोग थे। 5।
कहाँ से चले थे, कहाँ आए थे? ये ततारपुर से चले थे सांग रोड की तरफ, शादी करके वापस, और शादी अटेंड करके वापसी जा रहे थे। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।